नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने समय का सही तरह से सदुपयोग कर रहे होंगे। आज मैं आपको सीबीएसई के 12th क्लास का रिजल्ट किस बेसिस पे तैयार किया जाएगा और उसके लिए फाइनल फार्मूला क्या होगा, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण डिस्कशन करने के लिए आया हूं। लेकिन उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले दिनों सीबीएसई ने कोरोना की वजह से 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया था। इस फैसले के बाद 12वीं के मूल्यांकन के फॉर्मूले को लेकर सीबीएसई समेत केंद्र सरकार लगातार मंथन कर रही है। इसे लेकर गुरुवार मतलब 3 जून 2021 को सीबीएसई ने देश के कई छात्रों, अभिभावकों और अध्यापकों के साथ वर्चुअली संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले से निर्धारित कार्यक्रम न होने के बाद भी इस वर्चुअल संवाद में जुड़े और बच्चों से परीक्षा का मूल्यांकन पर सुझाव लिए। अगर सूत्रों की माने तो सभी स्टेक होल्डर से बात करने के बाद सीबीएसई 10वीं के फॉर्मूले पर ही 12वीं की परीक्षा का मूल्यांकन करने की तैयारी में है। जी हाँ, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि सीबीएसई की राय यही है कि जिस बेसिस पे 10th क्लास के रिजल्ट का फॉर्मूला दिया गया है, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला 12th क्लास के लिए भी अप्लाई कर दिया जाए। थोड़े बहुत चेंजेस किए जा सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला सीबीएसई शुक्रवार को कर सकता है, मतलब 4 जून 2021 को कर सकता है। बोर्ड छात्रों के मूल्यांकन को लेकर मंथन कर रहा है। जल्द ही यह मामला पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। तो आज मतलब 4 जून को आपको फाइनल जानकारी मिल जाएगी। मूल्यांकन के लिए इन 2 तरीकों पर हो रहा है काम। दरअसल सीबीएसई द्वारा 22 अप्रैल 2021 को जारी किए गए सर्कुलर पर गौर करें तो बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा के मूल्यांकन के लिए नई व्यवस्था का जिक्र किया है। इसके अनुसार मूल्यांकन के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल 20%, ऑब्जेक्टिव सवाल 20% और छोटे और बड़े सवालों के जवाब 60% के होंगे। 12वीं के मूल्यांकन में इसी तरह सवालों के अंक जोड़े जाएंगे, लेकिन अभी तक तरीका क्या होगा इस पर मंथन चल रहा है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो आपके पिछले 3 सालों के रिजल्ट रहे हैं उसके लिए जो आपके बड़े और छोटे सवाल थे, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे, उसके 60% मार्क्स और रिमेनिंग जो छोटे क्वेश्चंस होते थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे, उसके 40% मार्क्स रखने पर विचार चल रहा है। जानकारों की माने तो सीबीएसई 12वीं के छात्रों के लिए 2 तरीकों से मूल्यांकन को मंजूरी दे सकता है। पहला मेथड ये हो सकता है कि 9वीं, 10वीं और 11वीं परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर आपका फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाए। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 12वीं के जितने भी इंटरनल असेसमेंट हुए हैं, मतलब क्वार्टरली, मिड टर्म और प्री बोर्ड, ये सभी परीक्षाओं में मिले अंकों के आधार पर आपका फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाए। लेकिन इन दोनों फार्मूलों में से कौन सा फाइनल फार्मूला होगा, इसके बारे में जानकारी आपको शुक्रवार मतलब आज मिल जाएगी। आज बोर्ड ये फाइनल डिसीजन ले लेगा कि इन दोनों में से कौन सा एक फाइनल मेथड होगा जिसके बेसिस पे 12th क्लास का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। आगे नई जानकारियों के साथ मैं फिर से आपके सामने आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।